हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। कोई बहुत ज्ञानी है लेकिन उसका स्वभाव, उसकी वाणी, उसका चरित्र ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, भार मात्र है। और कोई कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसका सरल स्वभाव, उसकी मीठी वाणी और उत्तम चरित्र है तो वह उस ज्ञानी से लाख बेहतर है। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की भांति रखिए जो बादशाह के महल में भी उतनी रोशनी देता है जितनी कि गरीब की झोपड़ी में। सज्जनों, एक पति पत्नी शहर में रहते थे, दोनों नौकरी करते थे, दोनों बड़े ठाट बाट से शहर में किराए के मकान में रहते थे। ब्याह हुए 6 वर्ष बीत गए। जब कभी उनके माता पिता संतान के संबंध में उनसे पूछते तो जवाब बड़ा ऊंचा आता। कहते, इंडिया की जनसंख्या कितनी बढ़ानी है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। प्रसंग पर थोड़ा गंभीरता से विचार करें तो वास्तव में इसी सोच ने भारत को संपूर्ण विश्व ने विश्व गुरु माना है, क्योंकि यह सोच कोई मामूली सोच नहीं है, बहुत उदारवादी सोच है। और इस सोच का असर ये हुआ कि काल परिस्थिति ने हमको गुरु तो छोड़ो, चेले बनने के काबिल भी नहीं छोड़ा। आज जगह जगह पर उन महा ऋषियों मुनियों की धरोहर भारत भूमि पर उनके ही मार्ग पर चलने वालों की खिल्ली उड़ाई जाती है। विडंबना आज ये हो गई है कि बच्चे बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं पर अमल शून्य ही दिखाई देता है। पता नहीं किसने प्रकृति के विरुद्ध यह नारा दिया कि हम दो हमारे दो, और जब ये दो भी अखरने लगे तो फिर हम दो हमारा एक पर आ गया। और अब न जाने कब कोई सरकार कह दे कि हम दो हमारा कोई नहीं, और आगे इसमें और उन्नति हुई तो कहेंगे न हम किसी के न कोई हमारा। वसुधैव कुटुंबकम, तुम वसुधैव कुटुंबकम करते रहो, उधर हम 5 हमारे 25 होते रहेंगे, तुम 1 वो 57। सज्जनों, ना जाने आजकल के बच्चों को क्या सोच हो गई है कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग निमंत्रण नहीं देंगे। अरे मूर्खानंद, यह नहीं सोच रहा कि जब 5 बच्चे होंगे तो 25 बार तेरे घर में लोग खा करके जाएंगे, तुझे निमंत्रण की क्या जरूरत है। पता नहीं कहाँ से ये सोच आई। प्रसंग जिनका है, दरअसल वो इंडिया में बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते थे, इतनी ऊंची सोच थी बल उनकी। लेकिन ब्याह के 7 वर्ष बाद गलती से उनकी संतान पैदा हो गई। अब समस्या यह थी कि उस बच्चे को संभाले कौन। दोनों नौकुरी करते हैं। पत्नी बोली आया रख लेते हैं, पति बोला नहीं नहीं, भरोसेमंद नौकर ठीक रहेगा। खूब बहस बसाई हुई। अंततः यह तय हुआ कि गांव से माँ को शहर बुला लेते हैं। पत्नी बोली देख लो, फिर वो दोनों आएंगे, उनका हनोट कनोट सुन रखा मैंने, उनकी दवाइयों का खर्चा बढ़ जाएगा। पति बोला तो क्या हुआ, आया को भी तो 5-7 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। अब सोचने और समझने की बात यह है कि पहले तो खुशी से माँ बाप को कभी शहर नहीं बुलाया, और बुलाया भी तो 2 दिन के बाद ही बोझ लगने लगे। अब क्यों? क्योंकि उन्हें माँ बाप की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरतों की वजह से माँ बाप की ज़रूरत है। सज्जनों, अपने माता पिता को अपनी ज़रूरत न बनाइए, आप माँ बाप की ज़रूरत बनिए। माता पिता को आया न बनाएं, नौकर न समझें, उनकी सेवा करें। उन्होंने तुम्हारे पालन पोषण में बड़ा कष्ट उठाया है, और कितना कष्ट दोगे। तुम घर के कगार मुंडेर की कड़ी हो, आगे पीछे दोनों का दायित्व तो आपका है। एक भी साइड टूट गई तो घर घर नहीं रह पाएगा। जिसके घर में माता पिता के रूप में भगवान प्रत्यक्ष विराजमान हो,
वो घर ही देवालय है, उसका घर ही तीर्थ है। उसे पुण्य कमाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो माता पिता की सेवा की। ढोंगी बाबाओं के चक्कर काटने से बेहतर है कि अपने माता पिता की परिक्रमा करें, सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। हो हल्ला वाली भागवत कथाओं में जाने से बेहतर है भागवत जी के 2 पन्ने घर में स्वयं पढ़ लो। भागवत के नाम पर लूट बाजारी चल रही है, सावधान रहें। सज्जनों, जिसको अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त है उसे किसी ढोंगी बाबा बाबियों के आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि माता पिता से बढ़कर संसार में कोई गुरु नहीं, कोई हितोषी नहीं। ये सच है कि जिंदगी में पत्नी का साथ जरूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा सच ये है कि विवाह के बाद भी यदि आप ठन ठन गोपाल हैं तो पत्नी भी रमपोस हो जाती है। एक माँ बाप ही है जो अपने लूले लंगड़े अंधे बहरे बच्चे को भी कभी नहीं छोड़ सकते। माँ बाप से बेहतर संसार में कोई ममता का भंडार नहीं, भूल से भी अनदेखी ना करें। सज्जनों, संसार में चत्वारि सुतः 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। चत्वारि सुतः अतिजाते अनुजाते अवजाते कुलंगाले। अभिजात, अनुजात, अवजात और कुलंगार माने कुलनासी। ध्यान देना, प्रथम श्रेणी के कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो गुणों में अपने पिता से भी आगे बढ़ जाते हैं। उन पुत्रों को अतिजात सुत कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी में वो पुत्र होते हैं जो अपने पिता के गुणों का अनुकरण करके वैसे ही अपने पिता के समान बन जाते हैं, न उनसे बड़े और न उनसे छोटे। जब तक पिता जीवित रहते हैं लोग उन्हीं का नाम जानते हैं और उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्रों को लोग जानने पहचानने लगते हैं। ऐसे पुत्रों को अनुजात पुत्र कहा जाता है। और तीसरी श्रेणी के पुत्र पिता के समस्त गुणों को नहीं अपना पाते हैं, पिता से गुणों में हीन होने से ये पुत्र अवजात सुत कहलाते हैं। चौथी श्रेणी के पुत्र दुर्व्यसनी होते हैं, दुर्गुणी होते हैं, पिता से विपरीत कार्य करके अपने पिता को भी कलंकित करते हैं, कुल की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए उन पुत्रों को कुल का अंगार, कुलंगार, कुल नष्टी कहा जाता है। आप स्वयं ही सोचें कि आप किस श्रेणी में आते हैं। बताने की जरूरत नहीं, अपने हृदय से अपने मन में विचार करना कि मैं इन 4 पुत्रों में कौन सा पुत्र हूँ। इसी के साथ बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।